इन दिस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सुपरफिशियल वेन्स के बारे में और सिफेलिक बेसिलिक वेन पूरा डिस्कशन हम करने वाले हैं अपर लिम्ब की वेन्स के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, सुपरफिशियल वेन्स क्या होती हैं? ये सुपरफिशियल वेन्स होती है अपर लिम्ब की, जो कि मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मोस्ट कॉमन यूज़ क्या है? आईवी इंजेक्शंस के लिए, जितने भी इंट्रावीनस इंजेक्शंस लगते हैं या फिर कोई भी टेस्ट वगैरह के लिए ब्लड चाहिए होता है वो निकालने के लिए सुपरफिशियल वेन्स का ही यूज़ होता है। तो सुपरफिशियल वेन्स क्या होती हैं? ऑफ लिम्ब जॉइंट्स टू फॉर्म टू लार्ज वेन्स। ये जो सुपरफिशियल वेन्स होती है ना लिम्ब की, ये मिलकर के दो बड़ी बड़ी वेन्स बनाती हैं। एक होती है सिफेलिक वेन, एक होती है बेसिलिक वेन। सिफेलिक को प्री एक्सियल भी बोलते हैं, बेसिलिक को पोस्ट एक्सियल वेन भी बोलते हैं। ये हमेशा प्रेशर पॉइंट से अवे रन करती हैं। उसके बाद सिफेलिक वेन जो होती है वो बेसिलिक वेन से लॉन्गर होती है एंड इट ड्रेन्स इनटू डीप वेन, एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी वेन इज डीप वेन, उसमें ड्रेन करती है सिफेलिक वेन। तो अर्लियर अ वेन बिकम्स डीप, जितनी ज़्यादा जल्दी एक वेन डीप हो जाती है उतना बेटर होता है, क्योंकि मस्कुलर कंप्रेशन जो है उसको अच्छे से वीनस रिटर्न असिस्ट कर सकता है। ठीक है। लोड ऑफ सिफेलिक वेन इज मच रिलीव्ड बाय बेसिलिक वेन। देखो, ये सिफेलिक वेन होती है, इधर बेसिलिक वेन होती है, यहाँ पर मीडियन क्यूबाइटल वेन होती है जो कि इन सिफेलिक और बेसिलिक वेन को ज्वाइन करती है, और ये एक्सिलरी वेन में जाके क्या करता है? बाद में ड्रेन कर देता है सिफेलिक वेन। तो सिफेलिक वेन का लोड कम करने के लिए रिलीव करती है इसको बेसिलिक वेन, यहाँ से मीडियन क्यूबाइटल वेन के थ्रू यहाँ चला जाता है कुछ ब्लड ड्रेन होने के, और यहाँ पे जाके ड्रेन हो जाता है। ठीक है, थ्रू अ शॉर्ट सर्किटिंग चैनल मीडियन क्यूबाइटल वेन। सुपरफिशियल वेन्स आर अकॉम्पनीड बाय क्यूटेनियस नर्व्स। इनके साथ साथ कुछ क्यूटेनियस नर्व्स और सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स भी चलती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हमने एक शॉर्ट डिस्कशन सुपरफिशियल वेन्स पे करने के बाद इनको हम अच्छे से देखेंगे। डॉर्सल वीनस आर्च क्या होता है, सिफेलिक वेन क्या होती है, बेसिलिक वेन क्या होती है, वो हम अच्छे से हम देखने वाले हैं। तो इंडिविजुअल वेन्स में डॉर्सल वीनस आर्च क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, डॉर्सल वीनस आर्च होता है ना डॉर्सम ऑफ हैंड पे। ये आपको डॉर्सम ऑफ हैंड दिख रहा है। ये डॉर्सम ऑफ हैंड जो है ये होता है डॉर्सल वीनस आर्च। अब इस डॉर्सल वीनस आर्च से ही सिफेलिक वेन भी अराइज होती है और बेसिलिक वेन भी अराइज होती है। ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं इसकी, डॉर्सल वीनस आर्च की? 3 डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स होती हैं। देखो यहाँ पे आपको मेटाकार्पल वेन्स, डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स दिख रही हैं। एक होती है डॉर्सल डिजिटल वेन फ्रॉम मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर। जो लिटिल फिंगर होती है ये वाली, इसकी मीडियल साइड से क्या होती है? एक डॉर्सल डिजिटल वेन ट्रिब्यूटरी आती है। एक डॉर्सल डिजिटल वेन रेडियल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर से, 2 डॉर्सल डिजिटल वेन थंब से, यहाँ पे देख भी सकते हो आप। मोस्ट ऑफ द ब्लड from palm courses through veins passing around margins of hand and also by perforating veins passing through interosseous। देखो, जो पाम का जो मोस्ट ऑफ द ब्लड होता है ना, वो परफोरेटिंग वेन्स के थ्रू इंटरऑशियस स्पेस से जो कि पास करती है। परफोरेटिंग वेन्स होती हैं कुछ, ठीक है, सुपरफिशियल वेन्स, परफोरेटिंग वेन्स जो कि उनको डीप वेन से कनेक्ट कर देती हैं। तो उनके थ्रू जो मोस्ट ऑफ द ब्लड है पाम का वो ड्रेन हो जाता है। प्रेशर ऑन द पाम ड्यूरिंग ग्रिपिंग फेल्स टू इम्पीड द वीनस रिटर्न। ठीक है, अगर आप पाम पे प्रेशर लगाओगे तो उससे वीनस रिटर्न पे कोई प्रभाव ऐसा नहीं पड़ता है, क्योंकि ड्रेनेज जो होती है ना पाम की सारी, वो डॉर्सल वीनस आर्च के से होकर जाती है और वो पीछे डॉर्सली प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सिफेलिक वेन पे। तो व्हाट इज सिफेलिक वेन? यहाँ पर देख सकते हो आप, डॉर्सल वीनस आर्च से लेटरली सिफेलिक वेन चल रही है, बिगिन फ्रॉम लेटरल एंड ऑफ डॉर्सल वीनस आर्च। उसके बाद ये यहाँ पर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स प्रेजेंट होता है, इस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की रूफ पे जाती है। फिर ये अराउंड लेटरल बॉर्डर, ये क्या है? लेटरल बॉर्डर, इसके अराउंड विंड होकर के आगे की तरफ आ जाती है, इन फ्रंट। ठीक है, अराउंड लेटरल बॉर्डर ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ फोरआर्म। देन इट पियर्स डीप फेशिया। उसके बाद ये डीप फेशिया को पियर्स करती है, कहाँ पर? लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर पे। फिर ये जाती है डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव पर। उसके बाद वो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करती है और क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके एक्सिलरी वेन को ज्वाइन कर लेती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि सिफेलिक वेन ड्रेनिंग इनटू एक्सिलरी वेन। सिफेलिक वेन जो है ना वो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करी और उसके बाद एक्सिलरी वेन में ड्रेन कर गई। ठीक है। एल्बो पर क्या होगा? ब्लड ड्रेन्ड इनटू बेसिलिक वेन थ्रू मीडियन क्यूबाइटल वेन एंड ऑल्सो इन डीप वेन्स। जो सिफेलिक वेन है और यहाँ बेसिलिक वेन है, मीडियन क्यूबाइटल वेन के थ्रू जो है ब्लड जो सिफेलिक वेन से जाता है वो बेसिलिक वेन में ड्रेन हो जाता है थ्रू मीडियन क्यूबाइटल वेन, और डीप वेन्स में भी चला जाता है थ्रू परफोरेटर वेन।
ओके उसके बाद हम आते हैं बेसिलिक वेन पे। तो बेसिलिक वेन क्या होती है? इट बिगेन्स फ्रॉम मीडियल एंड ऑफ डॉर्सल वीनस आर्च। हमें पता ही है ये डॉर्सल वीनस आर्च, डॉर्सल वीनस आर्च की मीडियल एंड से बेसिलिक वेन आई। बेसिलिक वेन फ्रंट में देखो जाएगी, फ्रंट में यहाँ पर मीडियन क्यूबाइटल वेन जो ऑब्लिकली चल रही थी सिफेलिक वेन से, इसमें ज्वाइन कर गई। उसके बाद ये बेसिलिक वेन कंटिन्यू करती है यहाँ पर आने के बाद एज एक्सिलरी वेन, और बाद में एक्सिलरी वेन ही बन जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो विंड्स अराउंड द border near elbow and continue upwards in front of elbow along medial margin of biceps brachii। तो winds around the border upward along medial border of forearm चलती है। उसके बाद इस border पे elbow की wind कर जाती, घूम जाती है। उसके बाद पूरा front of elbow में ऊपर चलती रहती है medial margin of biceps brachii के along मिडिल ऑफ आर्म तक। मिडिल ऑफ आर्म में आने के बाद वो डीप फेशिया को पियर्स करती है और रन्स अलोंग मीडियल साइड ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी की मीडियल साइड में चलती रहती है टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर तक, जहाँ पर जाकर वो एक्सिलरी वेन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आता है मीडियन क्यूबाइटल वेन। तो मीडियन क्यूबाइटल वेन क्या होता है? ऑब्वियसली ये ब्लड को शंट करती है सिफेलिक वेन से बेसिलिक वेन में। ठीक है, बिगिंस फ्रॉम सिफेलिक वेन 2.5 सेंटीमीटर बिलो बेंड ऑफ एल्बो। ये जो बेंड ऑफ एल्बो से 2.5 सेंटीमीटर बिलो ये शुरू होती है सिफेलिक वेन में, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ ऑब्लिकली चलती है मीडियली और बेसिलिक वेन में एंड कर जाती है, विच इज 2.5 सेंटीमीटर अबव मीडियल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल क्या होता है? ह्यूमरस का मीडियल एपिकॉन्डाइल, उसकी 2.5 सेंटीमीटर अबव। मीडियन क्यूबाइटल वेन जो है वेन ऑफ चॉइस होती है हर इंट्रावीनस इंजेक्शंस वगैरह के लिए। ब्लड जो डोनर्स डोनेट करते हैं उनसे ब्लड को विदड्रॉ करने के लिए, कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए। कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए क्यों? बिकॉज ये फिक्स्ड होती है परफोरेटर वेन से। परफोरेटर वेन हमें पता ही है जो कि डीप वेन में भी जाती हैं। तो परफोरेटर वेन इनको फिक्स करती है एंड फॉर कार्डिक कैथेटराइजेशन, क्योंकि परफोरेटर वेन इनको फिक्स करके रखेगी, इनको स्लिप नहीं होने देगी। जब पियर्स होगा, जब इंजेक्शन लगेगा उस टाइम पे, पियर्सिंग के टाइम पे, तो इसीलिए कार्डिक कैथेटराइजेशन वगैरह के लिए सूटेबल होती हैं। अगर ये मीडियन क्यूबाइटल वेन एब्सेंट है तो बेसिलिक वेन को प्रीफर करा जाता है बिकॉज इट इज़ अ मोर एफिशिएंट चैनल। ठीक है, और ये जो मीडियन क्यूबाइटल वेन होती है इट इज़ कनेक्टेड टू द डीप वेन्स। ये डीप वेन से कनेक्टेड होती है परफोरेटर वेन के थ्रू विच पियर्सेस द बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, परफोरेटर वेन ही इस मीडियन क्यूबाइटल वेन को फिक्स करके इसको आइडियल बनाती है आईवी इंजेक्शंस के लिए। तो हम ये चीज़ तो अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, अब जो सिफेलिक वेन होती है ना, ये देखो ये सिफेलिक वेन है, ये कम्युनिकेट करती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन के साथ। ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, इसके साथ यहाँ पर एक कम्युनिकेटिंग वेन बन गई है। तो सिफेलिक वेन एक्सटर्नल जुगुलर वेन से कम्युनिकेटिंग वेन के थ्रू कम्युनिकेट करती है विच क्रॉसेस इन फ्रंट ऑफ क्लेविकल, जो कि क्लेविकल बोन के फ्रंट से क्रॉस करती है। जब ब्रेस्ट रिमूवल होता है ना कार्सिनोमा वगैरह के केसेस में, तो उस टाइम पे एक्सिलरी लिम्फ नोड और एक्सिलरी वेन का कुछ सेगमेंट नेसेसरीली निकालना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो उस टाइम पे ये कम्युनिकेशन हेल्प करता है। जब एक्सिलरी वेन का सेगमेंट निकालते हैं, ये कम्युनिकेशन अपर लिम्ब के ब्लड को ड्रेन करने के लिए हेल्प करता है और ये इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाए तो ये कम्युनिकेशन रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकता है। हेमाटोमा क्या होता है? ब्लड का कलेक्शन। ठीक है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, मीडियन क्यूबाइटल वेन, इन सब का डिस्कशन जो है वो पूरा होता है विद क्लिनिकल। थैंक यू।